हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज जो है, कल हम जहाँ पे पूजा पे गए थे चाचा जी और के घर, तो आज वहाँ समापन है। तो हवन रखा गया है। आज लास्ट डे है, तो आज वहाँ पे हवन है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। अब मैं हवन तैयार हो चुकी हूँ, मैं हवन में जा रही हूँ हवन करने के लिए। जैसा भी होगा, जो भी होगा, दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये हवन की तैयारी हो रही है। सुमन खराब होगी चद्दर देखिए, हम बैठ गए हैं, अब हवन करेंगे। ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये हमारा पूरा परिवार। अब जैसे जैसे आगे होता है दिखाते हैं आपको धीरे धीरे। देखिए गाइस, अभी बस तैयारी हो रही है। चुप रहते बोलना नहीं इसमें आवाज। तो गाइस, ये सब हमारी फैमिली बैठ चुकी है पूजा करने के लिए। ये देखिए, तिलक लगा तो पंडित जी तिलक कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं का ध्यान। देखिए, पंडित जी ने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। पहले बैठ के हमें अच्छे से समझाया किसने कैसे आहुति डालनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे मतलब जो भी विधान है वो अच्छे से कैसे करना है। पहले हम सबको पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि कैसे अग्नि में हवन डालते हैं। उंगलियां नहीं लगाते, ये फर्स्ट उंगली जो होती है हमारी, इसको पीछे रखते हैं। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें बताई हैं पंडित जी ने। तो हम सब देखो अच्छे से बैठ के ध्यान से सब सुन रहे हैं। इन्होंने बोला है कि सिर अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए सबका, और मन में इधर उधर की बात कुछ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से भगवान के प्रति जैसी हम भावना रखेंगे तो भगवान वैसा ही हमें फल देंगे। तो मतलब ऐसा बहुत कुछ पंडित जी ने हमें बताया है। देखिए गाइस, दिखाते हैं हम आपको। ये आहुति डाल के दिखाई है। पंडित जी ने बताया कि ऐसे आहुति डालनी है। और पंडित जी ने बताया है कि पितरों को दर्पण कैसे करना है। तो गाइस देखिए, अब हम आपको धीरे धीरे आगे दिखाते हैं। तो पंडित जी ने हमें बोला है कि मैं स्वाहा करूँगा, तो सबने हवन सामग्री जो है हवन कुंड में डालनी है। तो पंडित जी ने बड़े अच्छे से समझाया है। तो देखिए, ये हाथ पकड़ के, जो हमारे चाचा जी हैं उन्हें हाथ पकड़ के अच्छे से बता रहे हैं कि ऐसे सबने स्वाहा करना है। तो बाद में पीछे से हम सबने इसमें हवन कुंड में आहुति डालनी है। मेरा हाथ दुख रहा है। अब इसमें से भाई सबने आहुति दे दी, ठीक है, जैसे मन ने बताया। अब ठीक होगा, बैठ जाओ। हाथ दुख रहे हैं। कोई नहीं रहना। और कोई बात ऐसी है, देखो ठीक है, पत्ते बंधे पीछे पीछे रख दी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस समय श्राद्ध चले हुए हैं। तो जो ये पाठ हो रहा है, ये पितरों की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम इसमें सम्मिलित हुए। चाचा जी ने कराया और हमारे हाथों से भी इसमें हवन में हमारे भी हाथ लग रहे हैं, हम भी आहुति डाल रहे हैं। ये पितरों की मोक्ष के लिए पाठ रखा गया है। तो आज ये संपन्न होने को, आज जो है पाठ का समापन है। तो तभी हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और हवन डाल रहे हैं। दो बार दे देनी, ठीक है, मिस नहीं करनी, ठीक है।
दे दो अभी कर लो जो करना, ठीक है। और भाई सबने सुहा बोलना जोर से, ठीक है। पंडित जी, पंडित जी, स्वाहा स्वाहा। तो पंडित जो हैं वो माला का जप कर रहे हैं और उन्होंने हम सबसे कहा है कि जब मैं सुहा बोलूं तो सबने आहुति डालनी है और मेरे पीछे स्वाहा बोलना है। तो गाइस जैसे जैसे हमारे पंडित जी बता रहे हैं हम सब वैसे वैसे कर रहे हैं। स्वाहा। और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह और ठीक है। तर्पयामि स्वाहा स्वाहा। गरम पड़ेगा फोन पे, चैन नहीं आई है। स्वाहा। तो हम बोल लेंगे स्वाहा। तो गाइस जो हमारे पंडित जी हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। तो जो हमारी मतलब मेरी और मेरी जो देवरानियों की बेटियां थी, तो पंडित जी ने बोला है कि बेटियों से मतलब हवन नहीं डलवाना है, क्योंकि जो ये हवन डल रहा है ये पितरों के नाम का है। तो इसमें जो हमारी कुंवारी कन्याएं होती हैं, मतलब किसी की भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारी। तो पंडित जी जो हैं बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े भाव से मतलब हमारी पूजा करा रहे हैं। हमें भी पूजा करते हुए आनंद आ रहा है। तो गाइस पंडित जी ने बोला है कि जो मतलब हम सबकी मतलब कुंवारी जो कन्याएं होती हैं, तो वो अपने पितृ मतलब जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अगले घर जाके पूजेंगी। तो यहाँ पे उनसे आहुति नहीं डलवाई जाएगी और ना ही वो इस पूजा में बैठेंगी। तो गाइज इसी वजह से हमारी कोई भी लड़की कुंवारी कन्या मतलब इस पूजा में नहीं बैठी हैं। तो जो हमारे बेटे हैं बस और हम ही अपने पितरों को दर्पण दे सकते हैं। तो गाइज देखिए, तो हम सब बैठे हुए हैं और हम ही पूजा कर रहे हैं। तो इसमें तो पंडित जी ने बताया है कि जैसे पति और पत्नी होते हैं दोनों इकट्ठे ही बैठने चाहिए, मतलब कि हवन डालते हुए जोड़े में बैठने चाहिए। तो गाइस जैसे हमें हमारे पंडित जी ने बताया है कि जोड़े में बैठना है, तो हम सब परिवार सहित सब ऐसे ही बैठे हैं, सब अपनी अपनी पत्नियों को लेके और सभी अपने पतियों के साथ बैठी हैं और आहुति डाल रही हैं। तो हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम सब मतलब पूरा ही परिवार इकट्ठे होकर हवन डाल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। तो पितरों को भी हमारे बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हमारा परिवार मतलब हमारे जो परिवार है वो इकट्ठा होकर हमारी पूजा अर्चना कर रहा है। तो गाइस वैसे तो हम अपने मन से कह रहे हैं, बाकी तो हमारे पितरों को पता होगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद यही है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि जो हमारे भूले बिछड़े जो भी जिन पितरों को हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं, उन सब के लिए ये हवन लगाया है। भगवान करे उनकी आत्मा को, उनको मोक्ष प्राप्त हो, उनको शांति मिले। हमारी भगवान से यही इच्छा है और हमारे पितरों के द्वारा हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। कहते हैं ना, अगर पितृ खुश तो सभी देवी देवता भी तभी खुश। तो देखिए
हमारे पितृ देव के नाम से हमने पूजा अर्चना कर ली है। बस अब एक माला और रह गई है, तो पंडित जी ये भी पूरी कर देंगे। तो उसके बाद पंडित जी बोल रहे हैं कि आरती होगी। बस तो पंडित जी जो हैं आरती की थाल मंगा रहे हैं, बोल रहे हैं बस अब थोड़ी देर में आरती की जाएगी। तो पंडित जी ने बोला है कि सभी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पंडित जी ने बोला है कि सभी अपने मन में अपने पितरों का और अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान करते हुए ये लास्ट आहुति डालेंगे। तो इसमें सभी मतलब पितृ भी देवी देवता भी सभी इसमें सम्मिलित हों। तो हमसे कहा कि देवी देवताओं से आग्रह कीजिए कि वो हमारा हवन जो है संपूर्ण करें, सफल करें। तो गाइस पंडित जी ने बोला है कि अब ये जो है लास्ट आहुति है, तो सभी जो हैं पंडित जी बता रहे हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिसका जो स्थान है वो वहाँ पर खड़े हो जाएगा। और अब आरती चलेगी, आरती शुरू होगी। तो गाइस देखिए अब आरती शुरू हो गई है। पहले पूर्ण आहुति दी जाएगी। तो अब ये जो है पूर्ण आहुति की तैयारी है। हम पितरों को पूर्ण आहुति दे रहे हैं। तो अब पूर्ण आहुति दी गई है, अब हम आरती करेंगे। आइए गाइस आरती में आप भी। जब आरती शुरू हो चुकी है, हम सब आरती कर रहे हैं। पहले जो है चाचा जी करेंगे आरती, तो अब ये चाचा जी आरती कर रहे हैं। गाइस अब हम सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, पंडित जी और हम सब आरती गा रहे हैं। तो चाचा जी के बाद जो है आरती मैं और मेरे पति हम दोनों करेंगे। गाइस देखिए धुआं बहुत ज़्यादा है, पूरे घर में जो है धुआं हो गया है हवन का। बोलते हैं कि हवन का जो ये धुआं होता है बहुत अच्छा होता है। तो गाइस देखिए अब हम तीनों जने जो है आरती कर रहे हैं। मैं, मेरा पति और मेरा बेटा हमने आरती कर ली है। तो गाइस अब जो है पंडित जी ने बोला है कि हवन के चक्कर काटने हैं। तो जितने भी मतलब हवन में बैठे थे तो उन्हें सबको हवन कुंड के 4 चक्कर लगाने हैं। तो गाइस अब हम हवन कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारी जो है परिक्रमा चल रही है हवन की। तो गाइस जैसे ही ये पूर्ण होगी तो बस हमारा हवन संपूर्ण हुआ, क्योंकि आरती भी हो चुकी है और हमने परिक्रमा भी कर ली है। तो गाइस जो है हमारी पूजा सफल हो। तो पंडित जी ने भजन गाया है, बोला है कि हमारे पीछे सब बोलो। तो देखिए गाइस पूजा हमारी संपूर्ण हुई, पूजा हमने कर ली है। तो आपको दिखाते हैं, तो आपको ब्राह्मण देवताओं से मिलाते हैं जिन्होंने ये 5 दिन का पाठ संपूर्ण किया। देखिए गाइस ये हमारी पूजा, जहाँ पे पूजा हुई, ये हमारे ब्राह्मण देवता। प्रणाम ब्राह्मण देवता जी आपको। तो गाइस अब जो है हम वहाँ पर पूजा करके आ चुके हैं, हमने पूजा कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए।